हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जूलॉजी एमसीक्यू। और मेन तौर पे इसमें टैक्सोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके आने वाले लैब असिस्टेंट एग्जाम एलटी साइंस या पशुधन प्रसार अधिकारी में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। कुछ भी पार्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। और दूसरा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कंसर्न विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि नोमेनक्लेचर जो था इन दोनों में से आपको बताना है किसने दिया था, विडकर या स्टिकलैंड ने जो है, इनमें से आपको बताना है किसने ये नोमेनक्लेचर दिया था। 15 सेकंड्स का 15 सेकंड का टाइम देंगे आप लोग और उसके बाद आंसर बताएंगे मुझे क्या हो सकता है इसका। चलिए इसके आंसर की बच्चों बात करें तो ये जो नोमेनक्लेचर है, इसका जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म का, वो है आपका क्या, स्टिकलैंड से। यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, बी होगा। अब कुछ अगर इस साइंटिस्ट की बात करें तो ये एक आपके इंग्लिश, यानी कि आप कह सकते हो कि ब्रिटिश जो है वो जियोलॉजिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, क्या थे ये आपके, जियोलॉजिस्ट। आ सकता है एग्जाम में भाई, प्रोफेशन बताओ इनका क्या था, और ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ही प्रपोज्ड अ सीरीज ऑफ रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन जूलॉजी। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रिकलैंड कोड भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, स्ट्रिकलैंड कोड। ठीक है, कोड भी कहा जाता है, दैट वाज अ प्रिकर्सर ऑफ लेटर कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर। आप कह सकते हो कि आगे चल के जो भी नोमेनक्लेचर बाद में आए उसका ये प्रिकर्सर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। प्रोटोजोआ को इन पांचों में से किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है, या मोनिरा में रखा गया है, या फंजाई में रखा गया है, या एनिमेलिया में रखा गया है? चलिए, तो आप लोगों ने आंसर इसका डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका, प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब अगर हम थोड़ा सा इसका एक डिटेल देखें तो आपके कौन थे, रॉबर्ट विटकर, विटाकर या विटकर। ठीक है, इन्होंने आपका 1969 में, ईयर मत भूलना और साइंटिस्ट का नाम नहीं भूलना, इन 1969 ही डिवाइडेड द लिविंग थिंग इनटू 5 किंगडम। ठीक है, 5 किंगडम में, सॉरी, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। अब वो 5 किंगडम्स कौन से? सबसे पहला आपका प्रोटिस्टा, जिसका ये आंसर है, यानी कि प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया। ठीक है, सेकंड आपका मुनीरा हो गया। ठीक है, थर्ड आपका फंजाई हो गया, और फोर्थ आपका प्लांटिया हो गया। ठीक है, और फिफ्थ आपका एनिमेलिया हो गया, एनीमेलिया। ठीक है, तो इन्होंने ये 5 आपके किंगडम बताए और इसी के अंदर प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया। अब अगर हम इस प्रोटिस्टा किंगडम की कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो जो प्रोटिस्टा के जितने भी रखे गए इसके अंदर, वो क्या होते हैं? दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल के होंगे लेकिन यूकैरियोटिक होंगे, जो भी प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे, ध्यान रखना। यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, खास बात क्या होगी, यूनिसेलुलर होगी, और
यूकैरियोटिक आपके क्या होंगे, सेल होंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल होंगे। दे हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, अंदर का न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा। अदर सेलुलर ऑर्गन्स भी क्या होंगे, न्यूक्लियर बाउंड होंगे। देन इन प्रोटिस्टा क्या होता है, द एनिमल हैव स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया फॉर लोकोमोशन। तो इनके लोकोमोशन ऑर्गन्स जो होते हैं प्रोटोजोआ के या प्रोटिस्टा के, तो वो खास तौर पे तीन ही बताए गए हैं। सूडोपोडिया बताया गया है, फ्लैजिला बताया गया है, और आपका सीलिया बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड। बहुत सिंपल सोबर क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आपको आ गया होगा। पिछले लेक्चर में मैंने ये जो 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, मेन तौर पे जो 7 मेन टैक्सोनॉमी होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें आपको टॉप में बताना है कौन सा होता है। चलिए आंसर तुरंत आपका आ गया होगा। वो है आपका किंगडम। सबसे ऊपर क्या होता है बच्चों, आपका किंगडम होता है। किंगडम के बाद फाइलम और डिवीजन होता है। प्लांट्स में डिवीजन होगा, एनिमल में फाइलम होगा, ध्यान रखना। उसके बाद क्लास होता है। क्लास के बाद आपका ऑर्डर होता है। ऑर्डर के बाद फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम। 15 सेकेंड का टाइम देंगे, आप लोग बताएंगे माइकोप्लाज्मा जो है किसको बिलोंग करता है। चलिए इसकी अगर मैं बात करूं तो माइकोप्लाज्मा जो है वो आपका बच्चों किसको बिलोंग करेगा, मुनीरा को बिलोंग करेगा। ठीक है, बिलोंग्स टू किंगडम मुनीरा। और मुनीरा किंगडम जो है इज मेड अप ऑफ व्हाट, प्रोकैरियोटिक सेल। पहला ही कैरेक्टर इनका है कि ये किसके बने होते हैं, प्रोकैरियोटस सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। इट इंक्लूड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट लैक ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में हमें बताया कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसका माइक्रोप्लाज्म का अगर डायग्राम आप देखो तो कुछ इस तरीके का है कि इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। आपके जो सेल ऑर्गन्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो इसमें आपको नहीं मिलेंगे माइक्रोप्लाज्मा में। ठीक है, सिर्फ क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा, और सॉल्युबल आरएनए आपको दिख रहा होगा, राइबोसोम आपको दिख रहा होगा, एंड व्हाट 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन आपको दिखेगा, और अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आपको कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स दिखेंगे तैरते हुए। ठीक है, बड़ा सिंपल सोबर स्ट्रक्चर होता है किसका, माइकोप्लाज्म का या प्रोकैरियोटिक सेल का, विद नो सेल वॉल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। ठीक है, ब्लास्टोपोर में पहले माउथ बनता है, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा आपका क्या, ड्यूटेरोस्टोमा। अब यहां से दो टर्म्स आपको समझनी है जो आपके आने वाले क्वेश्चंस में आपको मदद कर सकती है। एक है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमिया। अब दोनों में फर्क क्या होता है,
ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको ध्यान रखना है, जब ब्लास्टोपोर जो है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एनिमल इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू द ब्लास्टोस्पोर। इसको लिख लो आप लोग, माउथ, अभी डायग्राम दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले ये वर्ड लिखिए, माउथ डेवलप अपोजिट। ठीक है, माउथ डेवलप अपोजिट टू दी, अपोजिट टू दी ब्लास्टोपोर इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है, ब्लास्टोपोर के ठीक अपोजिट साइड में अगर माउथ डेवलप होगा तो वो एनिमल क्या बनेगा, ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर रखा जाएगा। और दूसरा, एनिमल इन विच माउथ डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ब्लास्टोपोर, यानी कि जो आपका ब्लास्टोपोर है उससे सीधे क्या बन रहा है, आपका माउथ बन रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमिया बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां से एक डायग्राम, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ब्लास्टोपोर है। ठीक है, तो प्रोटोस्टोमा की कंडीशन में क्या होगा, ये जो ब्लास्टोपोर है ये माउथ में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और आपका ड्यूटेरोस्टोमा में क्या है कि ये ब्लास्टोपोर है, नीचे भी ब्लास्टोपोर है, ये आपका क्या हो गया, ब्लास्टोपोर है। इसके ठीक अपोजिट साइड में क्या बन रहा है, माउथ बन रहा है, तो वो ड्यूटेरोस्टोम में बन रहा है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, या पॉइंट आप लोग लिख लो, प्रोटोस्टोम्स आर प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट। एक ये लिख दो, प्रोटोस्टोम्स ये करके आर प्रिमिटिव, आर प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट। बस ये आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें ब्लास्टोस्पोर क्या बन रहा है, माउथ बन रहा है, मुंह बन रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। और इन्वर्टिब्रेट, प्रिमिटिव इन्वर्टिब्रेट में क्या हो गया, मोलस्का दिखा ऊपर आपका, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये आपके हो गए। वाइल ड्यूटेरोस्टोम आर व्हाट, कॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, यानी कि एडवांस जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं जिसमें ब्लास्टोस्पोर के अपोजिट साइड में माउथ बनेगा, यानी कि ब्लास्टोस्पोर क्या बनेगा, फिर एनस बनेगा इनमें। ठीक है, ये आपको एक डिफरेंस ध्यान में रखना है। अगला है, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी है। इन चारों में से बायोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था। चलो इसके आंसर की बात करें बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो है आपका लेमार्क। ठीक है, लेमार्क ने ये बायोलॉजी टर्म जो था वो 1802 में जो है वो आपका दिया था, टू डिस्क्राइब द साइंस ऑफ लाइफ। एंड व्हाट, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्बीवोरस सी मैमल्स, ठीक है, हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। ध्यान से सोचिएगा ऑर्डर क्या हो सकता है। चलिए इसका जो आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, अब यहां से अगर हम कुछ ऑर्डर्स की बात करें जो कि
मैमल्स के अंदर में आते हैं, तो ये आपको रटाफिकेशन देखो करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इवन टूथ, आपके टूथ एनिमल्स ऑफ इंफ्रा ऑर्डर अनग्यूलेटा। इसमें आपके जैसे जिराफ हो गए, ठीक है, डियर हो गए आपके, एंटीलॉक हो गए आपके, है ना, कैटल हो गए, याक हो गए, वाटर बक्स हो गए, ये सब आते हैं। पिग्स हो गए। ठीक, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि बताओ कैमल किस ऑर्डर में आता है, या पिग्स किस ऑर्डर में आते हैं। ऐसे ही आपके ऑर्डर कार्निवोरा, इसमें सारे के सारे आपके क्या हो गए, मीट ईटर्स आपके हो गए। जैसे आपके क्या हो गए, वुल्फ, डॉग, जैकल, फॉक्स आपके हो गए, बियर्स, जाइंट पांडास आपके हो गए। ठीक है, तो जितने आपके एग्जाम्पल्स हैं, बस उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लो, जैसे कैट, लॉइन, चीता, है ना, इसको इस तरीके से लिख लो। फिर ऑर्डर सिटेसिया आपके हो गया, इसके अंदर वेल तौर पे, मेन तौर पे वेल आप हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आपके क्या हो गए, डॉल्फिन, है ना, किलर वेल्स आपकी हो गई। ठीक, उसके बाद हम्प्ड बैक वेल्स आपकी हो गई, ये सब किस ऑर्डर में है, सिटेसिया। इसी तरीके से ऑर्डर चिरोप्टेरा आपके हो गए, इसमें बैट्स आपके रखे गए हैं। ठीक है, ऑर्डर डर्मोप्टेरा हो गया, फ्लाइंग लिमूर्स इसमें आपके रखे गए हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछेगा। ऑर्डर इडेंटेटा टूथलेस मैमल्स रखे गए हैं। ठीक, ऑर्डर हायरा जो है आपका, इसमें हायरैक्सिस रखे गए हैं। ऑर्डर इंसेक्टिवोरा में इंसेक्ट ईटर रखे गए हैं। लोगोमॉर्फा में आपके रैबिट को रखा गया है। सर इसको चाहते भाई रैबिट का ऑर्डर बताओ, तो लैगोमॉर्फा आपका हो गया। मर्सूपियल पाउच मैमल्स जो आपके होते हैं, ऑर्डर मोनोट्रिमेटा में एग लेइंग मैमल्स जो आपके होते हैं, वो सब इसके अंदर रखे गए हैं। ऐसे ही आपके ये सारे ऑर्डर्स को आप लोग लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके इनके एग्जाम्पल्स को आप लिख लेंगे, जैसे हॉर्स, डंकी, ज़ेब्रा इसके अंदर है ना। ऑर्डर पेनापीडिया आपके हो गए, ऑर्डर प्राइमेट्स हो गए जिसमें हम लोग को रखा गया है। तो ये ना आपके सारे के सारे आपको इसको पॉज करके पढ़ना है। वीडियो को पॉज करेंगे, और पॉज करने के बाद ऑर्डर और उसका एग्जाम्पल वो आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटो प्रोटीरोस्पोंजिया बिलोंग्स टू सब फाइलम। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों, प्रोटो या प्रोटीरोस्पोंजिया जो है, वो किसको बिलोंग करता है, जू मैसिकोफोरा सब क्लास को बिलोंग करता है। अब ये प्रोटीरोस्पोंजिया है क्या, तो प्रोटीरोस्पोंजिया इज अ प्रोटोजोआ ऑफ कॉलिन origin. It is a composed of flagellated and collared individuals, and it is relation between protozoa and porifera. ठीक है, इसमें कॉलर सेल होते हैं, ध्यान रखना। ये ऑर्डर वाइज आपको लगाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 सेकंड्स का टाइम लेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, इसका आंसर जो है मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था, तो आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसका जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा, पहला किंगडम आता है, किंगडम के बाद फाइलम ऑब्लिक डिवीजन आता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसी, सब स्पीसी, और आपका वैरायटी।
ठीक है, इस तरीके का आपका आता है। तो इसमें जैसे लगा था करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट से लेकर, ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट से लगा, सबसे स्मॉलेस्ट छोटा कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है बच्चों, डी आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस, पर्सन की बात कर रहे हैं, इन चारों से बताना, द पर्सन हु फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वॉस, यानी कि फॉसिल्स की स्टडी पे उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, आपको बताना है कौन थे इनमें से। चलिए, इसका आंसर है जॉर्जर क्यूवियर, ठीक है। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसी वॉज पब्लिश्ड इन, सीधा सिंपल सोबर क्वेश्चन की ओरिजिन ऑफ स्पीसी बुक कब पब्लिश हुई थी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका डी, 1859 में, एंड बाय व्हाट, चार्ल्स डार्विन। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो तक बने हुए हैं लास्ट तक, तो प्लीज कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं।